मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाकी के एक बहुत ही नए कैरेक्टर ताइमा नो खाया के बारे में, यानी कि ताइमा नो खाया इन अ नटशेल। खैर आपको साफ साफ बता दूं कि ये नटशेल से ज्यादा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, क्योंकि ताइमा नो खाया एकदम नया कैरेक्टर है बाकी की यूनिवर्स में अभी, तो इसके बारे में आप जाने इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कैरेक्टर में। अगर इसके अपीयरेंस की हम बात करें ताइमा नो खाया की, तो इसकी हाइट जो है लगभग 6 फुट 6 इंच की, जो कि बहुत ज्यादा होती है, एकदम जाइगेंटिक लगता है आदमी। और साथ ही साथ एक बहुत ही वाइड पोस्चर के साथ एकदम गोल गोल मसल्स, बहुत ज्यादा वेल टोन मसल्स हैं इसके पास, मतलब कतई बल्कि बॉडी है इसकी, हम ऐसा कह सकते हैं। एक और मजे की बात बताऊं तो ताइमा नो खाया जो है एक रियल लाइफ जापानीज सूमो पर बिल्कुल उठाया गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। उसका रीइंकार्नेशन हमें दिखा दिया गया है बाकी में, एकदम उस कैरेक्टर को थोड़ा यंगर लुक देकर हमारे सामने पेश किया गया है। रियलिटी में भी जापान में ताइमा नो खाया नाम के एक बहुत ही गजब के सूमो थे, जो कि नो मिनो सुकुने से रिलेटेड हैं। इन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट हुई थी उस समय, सच में मैं बता रहा हूँ। और लोग बहुत ज्यादा मतलब एकदम फैन थे इसके, लोग मरा करते थे इनके लिए। उस समय सूमो जो है अपने पीक पर हुआ करता था। इस तरह से हमने नो मिनो सुकुने को देखा है, तो उसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि केइसुके इटागाकी जो है एकदम नेचुरल एनिमी को दोबारा वापस ला दिया है नो मिनो सुकुने के। यहाँ पर सुकुने का आर्क अभी अभी समाप्त हुआ है और यहाँ पर ताइमा नो खाया का आर्क शुरू हो गया है। यहाँ पर सच में काफी अच्छा अपीयरेंस करवाया है इन्होंने इस बंदे का। अगर ताइमा नो खाया की एबिलिटीज की बात करें तो वो भी बिल्कुल कम नहीं है सुकुने से। यहाँ पर जो है वो इतने ज्यादा ताकतवर है, इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि एक बुल के सिर से उसका पूरा का पूरा हॉर्न निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, पूरा सींग ही उखाड़ देना। और ताइमा नो खाया की एकदम खासम खास अगर एबिलिटी की बात करें तो वो है इनका किकिंग स्टाइल, जो कि एकदम तेजी से वो मार सकते हैं। इतना भयानक किक्स वो एकदम मारते हैं ना, लोगों को सच में देखने लायक होते हैं। यहाँ पर जो है इतने बड़े भारी भरकम शरीर का मालिक होने के बावजूद, इतने बड़े सूमो होने के बावजूद उनका किक जो है एकदम अलग स्पीड में ही चला जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। उनका किक इतना ज्यादा तेज है कि वो जलती हुई मोमबत्ती तक को बुझा सकते हैं। आप सोच लीजिए क्या स्पीड होगी उनके किक की। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी हाल ही के नो मिनो सुकुने वाले आर्क में हमें दिखाया गया था ताइमा नो खाया को। किसी ने नहीं सोचा था कि उसका पूरा कैरेक्टर ही उठाकर केइसुके इटागाकी ला डालेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अगर बताएं साफ साफ तो यहाँ पर हुआ यह था कि एकदम मतलब उन लोगों के बीच फाइट हुई थी। नो मिनो सुकुने और ताइमा नो खाया के बीच पुराने समय में फाइट हुई थी, रियलिटी में भी लोगों ने इसे सच में काफी ज्यादा पसंद किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर हुआ ये था कि ताइमा नो खाया जो है अपने किकिंग स्पीड और ये सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा फेमस थे। उन्हें नो मिनो सुकुने के बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें चैलेंज कर दिया। इन दोनों के बीच सच में काफी अच्छी फाइट हुई रियलिटी में भी। और अगर हम कह रहे हैं तो बाकी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब उन दोनों के बीच फाइट हो रही थी तो दोनों ने काफी अच्छी तरीके से लड़ाई की, एकदम बहुत ज्यादा पावरफुल किक और पंचेस वहां पर चले, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लास्ट में नो मिनो सुकुने ही जीते। उन्होंने एकदम ताइमा नो खाया को जमीन में गिराया और एकदम जोर से, बहुत ही जोर से एक किक मार दिया उनके स्पाइन में, जिसके कारण वहीं पर उनकी डेथ हो गई। खैर यहाँ पर जैसे ही नो मिनो सुकुने का आर्क खत्म हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि ताइमा नो खाया का ही आर्क आ जाएगा। यहाँ पर इसके कुछ ही चैप्टर्स आए हैं, क्योंकि ये अभी अभी शुरू हुआ है। यहाँ पर शुरू के चैप्टर्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर ताइमा नो खाया जो है मिलने के लिए आता है टोकुगावा से, उसके मेंशन में। यार इस बुड्ढे को हर कोई कैसे जानता है? हमें इस चैप्टर में पता चलता है कि यहाँ पर ताइमा नो खाया जो है बहुत समय से ट्रेनिंग कर रहा है माउंटेन्स में। वो किसी को भी नहीं जानता, पता नहीं कैसे टोकुगावा जानता है, बाकी वो यूजुरो हानमा तक को नहीं जानता। यहाँ पर एक दिन वैसे ट्रेनिंग करके नीचे आ रहा होता है रात में, तभी उसका ध्यान जाता है एक बाउल्डर की ओर, जिसे कहते हैं द डीमन बाउल्डर। डीमन स्लेयर का नहीं, गलत मत सोचना। खैर यहाँ पर ये बाउल्डर जो है एकदम रखा हुआ होता है, बहुत बड़ा चट्टान ये होता है और इसमें जो है एक रस्सी बंधी हुई होती है एकदम डीमन वाली। और यहाँ पर जो है अचानक से उसके बगल से गुजरते गुजरते ताइमा नो खाया को एक अजीब सी डेमोनिक एनर्जी फील होती है। और यहाँ पर उस बाउल्डर के पास आकर वो हाथ लगाता है, देखता है कि उसके आसपास बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े मरे पड़े हुए हैं। पर पता नहीं अचानक से इस बंदे को क्या सूझता है, ये एकदम स्टैंस लेकर कूद कर उस बाउल्डर को वहीं की वहीं तोड़ देता है, बिल्कुल जिस तरह से तांजीरो ने तोड़ा था। खैर तांजीरो ने काटा था। खैर यहाँ पर जो है वो तोड़ देता है उस बाउल्डर को, और वहां पर से उस बाउल्डर से एकदम बहुत ज्यादा अजीब सी एकदम हमें एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, ये डिमोनिक एनर्जी है, मैं लिख के दे रहा हूँ। खैर एक मजे की बात बताऊँ, यहाँ पर हमारे रियल जिंदगी में भी ये बाउल्डर एग्जिस्ट करता है। ये जापान में स्थित है और बिल्कुल ही सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है जैसे कि मांगा में दिख रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ रियल लाइफ से उठाया है केइसुके इटागाकी ने। यहाँ पर यह मान्यता है इस बाउल्डर को लेकर
करके अगर ये टूट जाए तो एक डीमन बाहर आएगा और पूरे मैनकाइंड का नाश करके रख देगा। खैर ताइमानो काया ने तो इसे बाकी वर्ष में तोड़ दिया है, वहां से कोई डीमन तो बाहर नहीं आया लेकिन कोई एनर्जी जरूर बाहर आई। तो इसका हुआ क्या ये तो सोचो। नहीं सोच पा रहे? मैं बताता हूँ यार, ये पूरी की पूरी पाउडर से निकली हुई एनर्जी जो है चली गई है दी ओगर योजिरो हानमा के पास। योजिरो हानमा का भी नया लुक हमें देखने को मिला है, बहुत ही ज्यादा वो बल्कि लग रहे हैं, एकदम मतलब अपीयरेंस ही चेंज हो गया आदमी का, वो पतली कमर कहाँ गई पता नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है योजिरो हानमा की हाइट भी थोड़ी सी बढ़ गई है, हम ऐसा कह सकते हैं। कितना ये कंफर्म नहीं है लेकिन थोड़ी सी तो जरूर बढ़ गई है। और योजिरो हानमा बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुके हैं पहले से ज्यादा। और साथ ही साथ आप खुद ही सोचिए ना कि यहाँ पर ये जो बोल्डर टूटा है, इससे पहले योजिरो हानमा कुछ खास तरीके की ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे थे जिससे कि वो इतना ज्यादा बल्कि हो जाए, मतलब इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए, एकदम अपीयरेंस ही चेंज हो गया बंदे का। जरा सोच के देखिए, वो जो एनर्जी निकली है आखिर वो गई कहाँ होगी? वो योजिरो के पास ही गई होगी। और एक बहुत ज्यादा सोचने वाली घटना भी यहाँ पर हुई कि जब ताइमानो काया एग्जैक्ट टाइम में बैठे हुए थे टोकुगावा के पास, उसी समय योजिरो हानमा वहाँ कैसे आ गए? उन्हें कैसे पता चला कि ताइमानो काया वहाँ पर आया हुआ है? वो चुपचाप वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और ताइमानो काया जो है अपनी बातें कर ही रहा होता है टोकुगावा से, लेकिन तभी अचानक से योजिरो हानमा उन्हें चैलेंज करने लगते हैं किकिंग कॉन्टेस्ट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं उसका किक एक अलग लेवल पर जा चुका है। तो इसीलिए वो उसे चैलेंज करते हैं। वो योजिरो हानमा को किक मारने की कोशिश करता भी है लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अचानक से हम देखते हैं योजिरो हानमा किक मार देते हैं और ये किक जो होती है ना यार, ये उसे लगती भी नहीं है, लेकिन इस किक के प्रेशर से बिल्कुल उसके मुंह के पास से होकर गुजरा हुआ होता है ताइमा की ये किक। और यहाँ पर जो है ताइमानो काया के नाक से बहुत तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है, एकदम लगातार खून फव्वारे की तरह बह रहा होता है। और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर एकदम खड़े हो जाते हैं योजिरो हानमा अपने फाइटिंग स्टैंस में, अपने सिग्नेचर स्टैंस में। और यहाँ पर जो है ताइमानो काया भी बिल्कुल रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। शायद आने वाले चैप्टर में इनके बीच एक गजब की फाइट हमें देखने को मिलेगी। खैर आखिर में अगर हम इस कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमें नया जरूर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोमिनो सुकुने की आर्क जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं गई है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भी वो उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। हो सकता है कि हमें कुछ नई चीजें देखने को मिले, क्योंकि योजिरो हानमा का ऐसा अवतार में हमने पहले कभी नहीं देखा था। और जैसे ही धीरे धीरे करके और इसके चैप्टर्स आते जाएंगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगा ये आर्क, और धीरे धीरे करके हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना यार, मैं इसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और से वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।